नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल पर्चा का चर्चा में। आज का मुद्दा बड़ा खास है, सवाल ये है कि क्या डोनाल्ड ट्रंप का गेम ओवर हो गया? क्या वो जो भारत के खिलाफ चालें चल रहे थे, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी ने उलट दिया है? और इसके क्या संकेत दिखाई दे रहे हैं? साथ ही राहुल गांधी का एक बयान भी चर्चा में है, जिसमें उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बताया। इस पर आपकी क्या राय है? क्या वाकई भारत की इकोनॉमी डूब रही है या फिर भारत नई ऊंचाइयों पर है? चलिए, इन सभी सवालों के जवाब आज विस्तार से जानेंगे। सबसे पहले बात करते हैं डोनाल्ड ट्रंप की। ट्रंप ने हाल ही में एक बयान दिया कि भारत अब रूस से तेल नहीं खरीदेगा और उनका आधार था, मुझे ऐसा सुनने को मिला है। अरे भैया, आप अमेरिका जैसे देश के राष्ट्रपति रह चुके हैं और इतनी बड़ी बात सुनने के आधार पर कह रहे हैं। सुनी सुनाई बातों पर कोई फैसले लेता है क्या? इसी तरह का हाल राहुल गांधी का है। उन्होंने कहा, इंडियन इकोनॉमी इज अ डेड इकोनॉमी। अब सवाल यह है कि क्या देश का नेता विपक्ष अपने ही देश की इकोनॉमी को डेड कहेगा, जब आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर की एजेंसियां कह रही हैं कि भारत स्थिरता का प्रतीक बन चुका है। राहुल गांधी का यह बयान तब आया है जब आईएमएफ कहता है कि भारत की सफलता पिछले 10 वर्षों के सुधारों की देन है। वर्ल्ड बैंक कहता है इंडिया इज द प्लेस टू इन्वेस्ट। तो क्या राहुल गांधी को यह सब नहीं पता, या वो जानबूझकर देश को नीचा दिखाना चाहते हैं? अब लौटते हैं डोनाल्ड ट्रंप की तरफ। भाई साहब अभी चाइना को धमकी दे रहे हैं, अगर रूस से तेल खरीदते रहोगे तो 500% टैरिफ लगा देंगे। लेकिन ना चाइना डरा, ना भारत और ना रूस। उल्टा भारत ने तो साफ कह दिया कि हम सस्ता तेल जहां मिलेगा वहीं से खरीदेंगे। अमेरिका क्या कहता है, इससे फर्क नहीं पड़ता। और एक बात याद रखिए, अगर भारत और चाइना रूस से तेल खरीदना बंद कर दे तो पूरी दुनिया में तेल की कीमतें आसमान छूने लगेंगी। अमेरिका में भी पेट्रोल महंगा होगा। खुद अमेरिकी रिपोर्ट्स कहती हैं कि इंडिया एंड चाइना आर हेल्पिंग स्टेबलाइज ग्लोबल ऑयल प्राइसेस। अब आते हैं मोदी जी के जवाब पर। उन्होंने काशी की धरती से एक संदेश दिया, दुनिया में अस्थिरता है, सब अपने हित देख रहे हैं, भारत भी अपने हित देखेगा। और इससे साफ संदेश गया कि अब भारत की नीति क्लियर है, देश हित पहले, चाहे कोई दोस्त हो या विरोधी। और डोनाल्ड ट्रंप को अगर भारत डेड इकोनॉमी लगता है, तो वो फिर क्यों 2030 तक $500 बिलियन का ट्रेड टारगेट तय कर रहे हैं? क्यों उनकी टीम भारत आ रही है 25 अगस्त को डील की बात करने? 2000। अब कुछ तथ्य। एप्पल का जो आईफोन है, अब 20% से ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया में होता है। चाइना का शेयर गिर रहा है। अमेरिका में सस्ते आईफोन चाहिए तो भारत से ही लेना होगा। अब टैरिफ लगा देंगे तो अमेरिका को ही नुकसान होगा। और ट्रंप की बातों पर कितना भरोसा किया जाए? उनका इतिहास देखिए, 194 फैसले खुद पलट चुके हैं, 28 बार टैरिफ के ऐलान से पीछे हट चुके हैं। उनके प्रशासन के 200 से ज्यादा फैसलों पर कोर्ट स्टे लगा चुका है। 2000 को ट्रंप का रवैया अब वही है, जैसे किसी बाजार में बैठा दुकानदार, नहीं लेना तो मत लो। और जब ग्राहक जाने लगता है तो कहता है, अच्छा आओ भाई, 20 नहीं तो 17 ले लो। अब इस दुकानदार को राष्ट्रपति नहीं माना जा सकता। 2000, 2000 को 2000 को। तो अब सवाल ये नहीं कि ट्रंप क्या कह रहे हैं, असली सवाल ये है कि भारत क्या कर रहा है। और मोदी सरकार ने बता दिया, हम अपने हित में ही काम करेंगे, किसी के दबाव में नहीं। 2000 को 2000 को खांति कर रहे हैं। तो दोस्तों, क्या डोनाल्ड ट्रंप का गेम ओवर हो चुका है? क्या नरेंद्र मोदी ने पूरे गेम को पलट दिया है? क्या राहुल गांधी जैसे नेता देश के खिलाफ बोलकर खुद को कमजोर कर रहे हैं? आपकी राय क्या है? कमेंट में जरूर बताइए। 2000, 2000 को 2000। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, ताकि देश की सही बात हर कोने तक पहुंचे। जय हिंद, वंदे मातरम।